नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे हम कि कक्षा 1 से 3 की OMR सीट किन स्थितियों में स्कैन नहीं हो पाती है और इस समस्या का हल हम किस प्रकार से जानेंगे। साथियों, कक्षा 1 से लेकर 3 के बच्चों की जो OMR स्कैनिंग है उसमें एक प्रमुख समस्या आ रही है कि कुछ स्थितियों में जो आपकी OMR है वह स्कैन होने के बाद भी सेव नहीं हो पा रही है। वह स्थिति यह है कि यदि आप किसी भी OMR में केवल एक डाटा फिल किए हैं, एक बच्चे की डिटेल्स फिल किए हैं, तो उस स्थिति में आपका जो OMR है वह स्कैन तो हो जाएगा लेकिन उसका डाटा सेव नहीं होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसमें केवल एक ही डाटा भरा गया है बच्चे का, नीचे वाले में केवल ऐसे ही लिख दिया गया है। तो आपको बता दें कि यदि आपका किसी भी OMR में 2 स्टूडेंट ID या डिटेल्स से कम होगी तो आपका स्कैन तो हो जाएगा OMR, लेकिन डाटा सेव नहीं होगा, सेव का विकल्प नहीं होगा। तो इसलिए आपको प्रत्येक स्थिति में आपको यह पहले से सुनिश्चित कर लेना है कि जितने भी उपस्थित बच्चे हैं उनको हम कुछ इस प्रकार से बाँटें, इस प्रकार से OMR में फिल करें उनका डाटा कि प्रत्येक OMR में कम से कम 2 डिटेल्स आ जाए। सपोज करिए आपके विद्यालय में इस समय कक्षा 3 में 17 बच्चे उपस्थित हैं, तो इस हिसाब से आपको 3 OMR की आवश्यकता होगी, 8 OMR का। लेकिन तीसरे वाले जो आपका OMR है उसमें केवल एक बच्चा फिल होगा, एक ही बच्चा भरा जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा कि पहला और आपका दूसरा OMR तो स्कैन होने के बाद सेव हो जाएगा, लेकिन तीसरा जो OMR है जिसमें केवल एक ही डाटा भरा हुआ है उसमें आप स्कैन तो कर लेंगे लेकिन वो डाटा सेव करने के लिए सेव की बटन नहीं आएगी। तो इसलिए आपको पहले से ही ध्यान रखना है कि यदि आपके जो बच्चे उपस्थित हैं उनकी संख्या कितनी है, और इस प्रकार से आप OMR यदि भर रहे हैं कि एक ही बच्चा एक OMR में आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इस प्रकार आप करें कि उसमें से जो अन्य 2 आपके OMR हैं उसमें 1-1 या 2-2 आप अपना डाटा कम कर दीजिए और उसके जो डाटा है वह तीसरी आप OMR में फिल कर दीजिए, जिससे कि आपका तीसरी OMR में 2 बच्चे कम से कम हो जाएं। तो इस प्रकार से आप अपना डाटा फिल करें कि प्रत्येक OMR में, चाहे वो 1 OMR हो, 2 OMR हो या 3 OMR हो या 10 OMR हो, आपका प्रत्येक OMR में कम से कम 2 डाटा होना ही चाहिए। 8 से कम डाटा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी OMR स्कैन हो जाएगी, लेकिन अगर 2 से कम रहेगा डाटा तो आपका स्कैन नहीं होगा। तो आप सचेत रहें और OMR भरते समय ही इस प्रकार से करें कि आपका डाटा 2 से नीचे ना आए। आपको यदि अन्य भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम आपका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे साथियों अगले वीडियो में। धन्यवाद।